वैद्युत विभव, ठीक है, से इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसमें मेन टॉपिक पहले आया हमारा वैद्युत विभव। पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि वैद्युत विभव होता क्या है वास्तव में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन हमारा क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र को यदि हमें क्या करना है, व्यक्त करना है, तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानना जरूरी है, ठीक है। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में बताया तुमको कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है वो क्या होती है, F/Q0 होता है। जहाँ पर Q0 जो हमारा होता है ये हमारा होता है धन परीक्षण आवेश होता है, ठीक है। सेकंड नंबर पर हमें क्या होना चाहिए, इसको व्यक्त करने के लिए वैद्युत विभव की आवश्यकता लगती है, कि वैद्युत विभव, ठीक है। तो उसके बाद में खास बात ये होता है कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है वो एक सदिश राशि होती है, ठीक है। जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा वो हमारा क्या होगा, सदिश राशि होती है। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो हमारी सदिश राशि होती है, ठीक है। और जो हमारा वैद्युत विभव होता है, वैद्युत विभव, जो हमारा वैद्युत विभव होता है अदिश राशि होती है। खास बात क्या है, वैसे वैद्युत विभव का जो वर्क होता है वो होता है कि वैद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा को क्या करता है, ये व्यक्त करता है कि आवेश का प्रवाह किधर से किधर हो रहा है, मतलब वास्तव में दिशा को दिखाता है। अच्छा, दिशा को दिखाता है तो इसको एक सदिश राशि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, फिर भी ये एक अदिश राशि है। और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमारी सदिश राशि है। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा, ठीक है। सदिश विश्लेषण यानी क्या होता है, वेक्टर एनालिसिस, उसमें बताया गया है कि जो हमारा सदिश होता है, ठीक है, उसको यदि वास्तव में वो सदिश है तो उसको त्रिभुज और चतुर्भुज के योग के नियम का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। बट ये जो हमारा वैद्युत विभव होता है ये इस नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए इसको किस में रखा गया है, आदिश में रखा गया है, ठीक है। अब आगे हमारा टॉपिक आएगा भाई, मेन टॉपिक ही हमारा क्या है, वैद्युत विभव है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारा वैद्युत विभव होता क्या है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे चाहे विद्युत विभव को या वैद्युत विभव एक ही बात है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है विद्युत विभव, ठीक है। अब होता क्या है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। किसी परीक्षण आवेश को, ठीक है, वो स्पेशली धन परीक्षण आवेश होना चाहिए। किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य और उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, विद्युत विभव या वैद्युत विभव कहा जाता है। यानी जो हमारा विद्युत विभव होगा V = होगा हमारा W/Q0, ठीक है। इसे मान लिया हमारे पास समझने के लिए यहाँ पर +Q आवेश रखा है। अच्छा, जो आवेश होता है वो वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, सबको पता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र को क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। मान लिया ये हमारा पॉइंट है, ये क्या है, ये, और ये पॉइंट हमारा है B मान लेते हैं। यहाँ पर हमारा धन परीक्षण आवेश जो है +Q0 क्या है, रखा हुआ, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट है इनफाइनाइट, ठीक है। तो हमने परिभाषा भी बताया कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से, ठीक है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया जो कार्य होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम टॉपिक हमारा जैसे आता है विभवांतर, ठीक है। विभवांतर थोड़ा इसमें अंतर होता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। ये स्पेशली क्या होता है, किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से
दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। वास्तव में विभवांतर जो हमारा होता है वो विभव के बीच में क्या होता है? अंतर होता है। जैसे समझने के लिए कह सकते हैं, जैसे मान लिया पावर हाउस से जो लाइट आती है, पावर हाउस से लाइट आती है और हमारे गांव में क्या होती है? वितरित होती है, ठीक है, हर जगह। तो जो हमारा पावर हाउस है, पावर हाउस है, वो हमारा क्या होगा? अनंत पॉइंट होगा। समझना बात को, अनंत पॉइंट होगा। और कहाँ है? गांव में उसकी लाइट आई, ठीक है, तो गांव में लाइट आई, इसका मतलब वहां पर हमारा विद्युत विभव होगा, ठीक है। अब यदि हम कहें कि विभवांतर हमारा क्या हो सकता है, तो विभवांतर जैसे हमारे घर में मान लिया कोई पथ लगा हुआ है, मतलब कोई सर्किट है, बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड से हम घर में ही सप्लाई दे रहे हैं लाइट, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? वहां पर हमारा क्या होगा? विभवांतर होगा। क्योंकि वो जो विभव हमारा होता है वो क्या होता है? अनंत से वैद्युत क्षेत्र में आता है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में आता है। और जो हमारा विभवांतर होता है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आता है। ये अंतर होता है दोनों, मतलब क्लियर हुआ अंतर क्या होता है विभव और विभवांतर में। अब इसके बात होती है कि इसके मात्रक क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके मात्रक क्या होते हैं? जैसे हमें पता है कि जो हमारा विभवांतर होता है वो W/Q0 होता है। हमें पता है W जो हमारा होता है वर्क होता है, यहाँ पर वर्क मतलब कार्य होता है। तो कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। और जो हमारा Q0 लिखा है ये भी परीक्षण आवेश है, कोई भी आवेश हो फिलहाल उसका मात्रक क्या होगा? कूलाम ही होगा। तो क्या होगा? जूल प्रति कूलाम, ये इसका क्या हो जाता है? मात्रक हो जाता है। और जूल प्रति कूलाम को हम क्या लिखते हैं? वोल्ट भी लिखते हैं। मतलब जो विभव होता है या विभवांतर होता है उसका मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम भी होता है और वोल्ट भी होता है, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे ये तो हमारा था क्या कि वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव जो हमारा है वो किस बात पर निर्भर करता है या इसको व्यक्त करने के लिए कौन कौन सा पॉइंट की हो सकता है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब वैद्युत विभव को यदि हमें ज्ञात करना है तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करना पड़ेगा। उसके बाद में वैद्युत विभव, अब इसमें हमने बताया कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है एक सदिश राशि होता है, वैद्युत विभव जो हमारा होता है वो एक अदिश राशि होता है। स्पेशली जो वैद्युत विभव होता है वो क्या करता है? आवेश प्रवाह की दिशा को क्या करता है? निर्धारित करता है, ठीक है। बट फिर भी इसको किस में रखा गया है? अदिश में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद में हमने बताया अंतर क्या होता है विभव विभवांतर में, अभी अंतर भी बताया। अब उसके बाद में हमारा टॉपिक आता है इसमें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हमारा होता है वो भी क्या होता है? ऊर्जा का एक सूक्ष्म या अत्यंत सूक्ष्म क्या होता है? मात्रक होता है ऊर्जा का, ठीक है। अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इसका यूज हम परमाणु भौतिकी में करते हैं, क्योंकि परमाणु भौतिकी में क्या होता है? छोटे छोटे कणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हमारा होता है वो ऊर्जा का एक अत्यंत सूक्ष्म क्या है? मात्रक है, ठीक है, जिसका उपयोग किसमें करते हैं? परमाणु भौतिकी में करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या होगी, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा होती है जो कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने पर क्या करता है? अर्जित करता है, वो हमारा क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे यदि हम स्पेशली इसका मान निकालें कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा होगा क्या, तो हम समझेंगे इसके बारे में। इसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी इसका हमने परिभाषा बताया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा होती है जो क्या करती है? जो कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने पर क्या करता है? अर्जित करता है, वही हमारा क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यदि हम मान निकालें तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है उस पर 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। तो क्या हो जाएगा? ये 1.6 × 10⁻⁹ कूलम इसका आवेश हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में आवेश हमें पता चल गया।
अब हमें जैसे निकालना है इसका क्या कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना होगा, मान कितना होगा, तो हमें पता है चूंकि डेल्टा बी इक्वल टू क्या होता है W अपान क्यू नॉट होता है। ठीक है, अब समझने के लिए हम मान सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है, एक परीक्षण आवेश है। ठीक है, आवेश कोई भी हो सकता है क्योंकि हाई स्कूल लेवल में हमने यही पढ़ा है। क्या पढ़ा है इसकी परिभाषा, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत विभव। ये हाई स्कूल लेवल तक पढ़ा गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा क्या है, लेवल बढ़ गया, इसलिए क्या है यहाँ पर धन परीक्षण आवेश लेकर हम उसको क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। अब मान लिया यहाँ पर हमारा हमें डेल्टा बी की वैल्यू निकालना है। डेल्टा बी का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर हमें इसकी ऊर्जा कितनी होगी यही निकालना है। तो क्या होगा, W बराबर हमारा यहाँ से हो जाएगा डेल्टा बी, अब क्यू नॉट है इधर बटे में इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो W बराबर हमारा आ जाएगा डेल्टा बी। अब डेल्टा बी क्या है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक, इसका आवेश कितना बनना है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 गुणा। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, समझने के लिए मान लेते हैं कि ये कोई धन परीक्षण आवेश ही है। ठीक है, अब तो W बराबर हमारा निकला क्या, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो ये निकला 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 जूल, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ये हमारा निकला किसमें, जूल में निकला। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि W बराबर 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसे हम क्या लिखते हैं, EV भी लिखते हैं। EV का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जैसे इसको हमें मान लिया कि किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है। ठीक है, तो उसके लिए करेंगे क्या, जैसे मान लिया इसी को हमें क्या करना है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, तो W बराबर हमारा हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। अब इसे हमें किस में बदलना है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ W के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, 1 KeV का मतलब क्या हुआ, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर हमें पता है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट करना है तो 10 की पावर माइनस 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबको पता है कि 1 किलो जो होता है वो क्या होता है, 1000 ग्राम के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 3 से क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो गया। तो अब ये किस में बदल गया, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, ये W बराबर ही वैल्यू हमारी निकलेगी। तो इसको यदि हल किया जाए तो क्या हो जाएगा, 1.6 गुणे 10 की पावर। अब यहाँ पर देखेंगे समान आधार पर गुणा की प्रक्रिया में घात जुड़ जाती है। अब माइनस क्या 19 और प्लस 3 है, तो 3 में से 19 घटाएंगे तो माइनस हमारा कितना बचेगा, 16। इतना हमें आ गया क्या, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसे क्या करना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि हमें चेंज करना है तो हमारा W बराबर हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। हमें पता है कि एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के किसके बराबर होगा, 10 की पावर 6 के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 10 की पावर 6 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा MeV में। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी W बराबर हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर। फिर वही समान आधार पर गुणा की प्रक्रिया में घाते जुड़ेंगी। तो जुड़ेंगी तो माइनस 19 में से प्लस 16 को जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 13 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ठीक है, ऐसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या में चेंज करना है तो W बराबर हमारा हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, और यहाँ पर 10 की पावर 9 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो EV हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा, W बराबर हमारा आ जाएगा 1.6 गुणे 10। फिर वही काम समान आधार पर गुणा की प्रक्रिया में घाते जुड़ेंगी। तो माइनस 19 में प्लस 9 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 10 बीटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। ठीक है, ये तो टॉपिक था हमारा, मतलब कि वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, अब उसके बाद में वैद्युत विभव, उसके बाद में विभवांतर क्या होता है, उसके बाद में हमारा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट
किसके बराबर होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। फिर उसके बाद में इसमें मेन टॉपिक आएगा, पहला डेरिवेशन हमारा है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। जैसे हम अगले चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ते थे, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे इसमें क्या निकालेंगे, वैद्युत विभव निकालेंगे। ठीक है, चलो अब लिखते हैं हम वैद्युत विभव के बारे में। ठीक है, तो इसमें लिखो, शुरू करो। वैद्युत क्षेत्र को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है, नंबर 1 हमारा आता है इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी क्या होता है, वेक्टर E होता है। ठीक है, नंबर 2 होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्वारा, और नंबर 2 हमारा होता है वैद्युत विभव द्वारा। ठीक है, नंबर 2 हो गया हमारा वैद्युत विभव द्वारा। अब उसके बाद में जो ये तो हमारा क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र को हम कैसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, उसके नीचे हम लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि, जबकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। अदिश राशि। अब वैद्युत विभव व्यक्त किसे करेगा, निर्धारित किसे करेगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वैद्युत विभव लिखेंगे, वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है, वह भौतिक राशि है जो आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। तब वैद्युत विभव हमारा वह भौतिक राशि होगा जो आवेश प्रवाह की दिशा को क्या करेगा, निर्धारित करेगा। ठीक है, फिर भी इसको क्या किया गया, सदिश अदिश राशि में रखा गया। ठीक है, उसके लिए भाई हमें फर्स्ट ईयर का चैप्टर क्या सदिश विश्लेषण पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें यही है कि वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है। तो इसमें लिखेंगे किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य तथा उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। यह एक अदिश राशि है।
इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या करते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा हमारा वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य तथा उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। क्या होता है हमारा आदिश राशि होता है, इसे क्या करते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कर लो के। ठीक है, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य तथा उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। यहाँ क्या होता है, अदिश राशि होता है, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आगे जैसे जो हमारा वैद्युत विभव होता है, ठीक है, अब इसके बारे में हम समझेंगे। तो मान लिया यहाँ पर ये यहाँ पर हमारा कोई आवेश प्लस क्यू रखा हुआ है, हमें पता है कि आवेशों के कारण ही क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, अब मान लिया ये हमारा अनंत पॉइंट है। ठीक है, और अनंत पॉइंट जो हमारा बी है, यहाँ पर हमारा धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट क्या है, रखा हुआ है। ठीक है, और ये पॉइंट हमारा ये है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, धन परीक्षण आवेश को अनंत यानी बी पॉइंट से कहाँ तक लाना है, ए तक लाना है। तो क्या हो जाएगा कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य और उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ऊपर लिख देते हैं कि यदि अनंत बिंदु बी पर धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट रखा है और उसको बिंदु बी, इसको बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य W होता। ठीक है, मान गया कि यदि अनंत बिंदु बी पर धन परीक्षण आवेश क्या है, प्लस क्यू नॉट रखा है और उसको बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य क्या है, हमारा W है। तो हमारा जो वैद्युत विभव होगा, वैद्युत विभव B इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q नॉट। क्योंकि अभी हमने परिभाषा बताया क्या होता है, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य यानी W और उस धन परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ना। चलो नोटेड दिस पॉइंट। वैद्युत विभव का मात्रक पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है। तो क्या हो जाएगा, ये यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसका मात्रक क्या होता है, तो अभी हमने इसका क्या पढ़ा, परिभाषा पढ़ा। परिभाषा से इसका सूत्र निकाला कि जो हमारा बी होता है, ठीक है, वो क्या होता है, W/Q नॉट होता है। तो हमें पता है कि जैसे हमें क्या करना है, बी का क्या करना है, मात्रक निकालना है। तो बी का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, W हमारा यहाँ कार्य होता है, तो क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक और बटे में क्या हो जाएगा, धन परीक्षण आवेश है, तो आवेश कोई भी हो उसका मात्रक क्या होगा, कूलाम ही होगा। तो ये क्या होगा, आवेश का मात्रक। अब यहाँ पर बी का यदि हम मात्रक में, तो कार्य का मात्रक हमें पता है क्या होता है, जूल होता है।
ठीक है, क्या हो जाएगा जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो जो हमारा वैद्युत विभव होगा उसका जो मात्रक बनेगा वो हमारा क्या बनेगा जूल प्रति कूलाम बनेगा। मतलब जो हमारा वैद्युत विभव होगा उसका मात्रक क्या होगा जूल प्रति कूलाम। फिर लिखेंगे इसे, यानी इसे का मतलब क्या होगा जूल प्रति कूलाम को वोल्ट भी कहते हैं। जूल प्रति कूलाम को क्या कहते हैं वोल्ट भी कहते हैं। अर्थात वैद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम या क्या होता है वोल्ट होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो जूल प्रति कूलाम होता है या वोल्ट भी होता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका मात्रक। अब हम निकालेंगे कि इसका विमेय सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो अब हमारा इसके बाद में जो टॉपिक होगा वो क्या होगा। अब आगे हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव का विमेय सूत्र कि वैद्युत विभव का हमारा विमेय सूत्र क्या होता है। तो हमें पता है कि जो हमारा वैद्युत विभव होता है वो V बराबर क्या होता है W/Q0 होता है। ठीक है, जब विमेय सूत्र निकालने के लिए हमें मात्रक जानना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, और विमेय सूत्र स्पेशली हमारे मूल मात्रकों से ही क्या होते हैं निकलते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें B का क्या करना है, यानी B यानी वैद्युत विभव का विमेय सूत्र निकालना है। तो B का विमेय सूत्र, तो B का विमेय सूत्र हमें निकालना है। तो हमें W का मात्रक Q0 का मात्रक हमें पता है। जो हमारा वर्क होता है कार्य होता है वो क्या होता है बल गुणे विस्थापन होता है। बल गुणे विस्थापन होता है। ठीक है, जब हम किसी पिंड पर क्या करते हैं बल लगाते हैं वो पिंड जितना विस्थापित होती है उतना हम क्या करते हैं कार्य करना माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा W होगा वो क्या होगा F गुणे D। D का मतलब डिस्प्लेसमेंट विस्थापन हो गया। और जो हमारा Q0 होता है उसका मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, कूलाम भी लिखते हैं या फिर हम कह सकते हैं एक बार हमने धारा का परिभाषा पढ़ा था। धारा के परिभाषा में क्या था कि एकांक आवेश को या एकांक आवेश के प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है विद्युत धारा, या कह सकते हैं सीधा आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। यानी जो आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा हमारा बना था वो हमारा बना था I = क्या होता है Q/T। ठीक है, मतलब आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। तो हम यदि Q की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें तो T इधर बटे में इधर जाएगा गुणे में, यानी Q बराबर हमारा आ जाएगा I/T हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम Q के स्थान पर क्या लिख सकते हैं I/T। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यदि हमें विमेय सूत्र निकालना है तो उसके लिए हमें मूल मात्रकों की क्या होती है आवश्यकता होती है। हमें पता है जो हमारा विद्युत धारा होता है वो भी हमारा एक क्या होता है मूल मात्रक होता है। समय भी हमारा क्या होता है समय का मूल मात्रक क्या होता है सेकंड होता है। ठीक है, ये सब मूल राशियां हैं। जैसे विद्युत धारा भी हमारी मूल राशि होती है और समय भी क्या होता है मूल राशि। इसका मात्रक विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाता है एम्पियर, और जो हमारा समय होता है उसका मात्रक सेकंड हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं Q के स्थान पर I/T में लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर बल का जो विमेय सूत्र होता है हमें पता है क्या होता है mLT⁻²। mLT⁻² ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कई बार। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जो दूरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट है तो दूरी है भाई, तो दूरी को हम लंबाई में मापते हैं। तो इसको किससे प्रदर्शित करेंगे L से अपान विद्युत धारा है। विद्युत धारा को ये से प्रदर्शित किया जाता है। समय होता है जो हमारा सेकंड, इसका मात्रक होता है इसको हम T से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसको हल किया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा M। अब देखो L एक यहाँ है एक यहाँ, तो हमें पता है समान आधार पर गुणा की प्रक्रिया में घातें जुड़ जाती है। तो एक बार L यहाँ एक बार L यहाँ, तो L का क्या हो गया स्क्वायर या L का पावर 2 हो गया। फिर क्या होगा T का पावर -2 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है ये लिखा है नीचे लिखा है। तो घातांक का नियम होता है जब अंश को हर में या हर को अंश में बदला जाता है तो उसके घातों के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा A का पावर -1 और T का पावर -1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा M
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, यहाँ पर टी का पावर -2 ऑलरेडी है और -1 और मिल गया तो कितना हो जाएगा टी का पावर -3 हो जाएगा और ये का पावर क्या हो गया -1। यही हमारा क्या हो जाएगा वैद्युत विभव का विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, यानी वैद्युत विभव का विमीय सूत्र हमारा क्या हुआ ml की पावर 2 t की पावर -3 a का पावर -1। ठीक है, क्लियर हुआ सबको।